मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं, अभी भी अधिकारियों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ दयाल कैंप है एक, वहाँ पर एक जल बोर्ड के अधिकारी से अगर वो नाला साफ करने की हमने कह दी, उसका रातों रात सीओ जल बोर्ड से कहकर और तबादला करा देना, संडे के दिन ऑर्डर करना एक जल बोर्ड के अधिकारी का। जब मैंने कल फोन किया मुझे पता लगा वो अधिकारी का तो वहाँ से ट्रांसफर हो गया है जी। तो इस प्रकार की जो हरकतें कर रही है कि तुमने 10 साल कुछ किया नहीं, इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए संज्ञान लेना चाहिए। स्वाभाविक है, दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है उससे मुक्ति मिले, तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ में जैसे काम कराता है उसी तरीके से कराएंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को कहा है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं वो लगातार उनसे मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एजेंडा नहीं बता रहे और उन्होंने गाइडेंस मांगा है कि वो क्या करें इस विषय में। पिछले 10 वर्ष में चीफ सेक्रेटरी का किस प्रकार से अपने कोठी के अंदर अभद्रता के साथ में व्यवहार करना, पिटवाना, मारपीट करवाना और डरा कर धमका कर रखना, ये इनकी प्रवृत्ति 10 साल में रही है। अभी भी अधिकारियों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ दयाल कैंप है एक, वहां पर एक जल बोर्ड के अधिकारी से अगर वो नाला साफ करने की हमने कह दी, उसका रातों रात सीओ जल बोर्ड से कहकर और तबादला करा देना, संडे के दिन ऑर्डर करना एक जल बोर्ड के अधिकारी का। जब मैंने कल फोन किया मुझे पता लगा वो अधिकारी का तो वहां से ट्रांसफर हो गया है जी। तो इस प्रकार की जो हरकतें कर रही हैं कि तुमने 10 साल कुछ किया नहीं, तो इस प्रकार के लिए इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए संज्ञान लेना चाहिए और अधिकारियों को बल देना चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ में काम करे, किसी के दबाव में आकर काम ना करे। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड होने वाली है। देखो, इनकी प्रवृत्ति है, इनको मालूम है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, इनको मालूम है हमने कुछ गलत किया है, तो एक विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। पहले से, बहुत पहले से केजरीवाल को मालूम तक शराब में घोटाला किया है, ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे फिर इसी प्रकार से एजुकेशन का है, फिर ट्रांसफर का है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने का एक नौटंकी करके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है, ये क्लियर करें। वो कालका जी विधानसभा में बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने देखा है, पानी का वहां हाहाकार है, गंदा पानी है, टेल एंड पर पानी जाता नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। प्रकाश मोहल्ले में जाओ, किश्ती लगाकर लोगों को चलना पड़ता है। कालका जी क्षेत्र के अंदर ट्रांजिट कैंप में और गोविंदपुरी में जाओ तो लोग, व्यापारी जो हैं, दुकानदार जो है, उनका व्यापार खत्म हो गए हैं। सड़कों की हालत देखिए आप, कोई किसी भी प्रकार की जो अराजकता है, जे क्लस्टर में देखिए खुले रूप में बीट का काटी जा रही है, बेची जा रही है। गरीब और शरीफ आदमी, नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है। उसकी तरफ मुख्यमंत्री जी पहले मंत्री भी रही थी, कभी पुलिस को बुलाकर एक भी कहीं मीटिंग नहीं की होगी कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस कुछ करे, क्योंकि उनको तो ये नेटिव बनाना था कि पुलिस केंद्र के अंदर है और पुलिस केंद्र के अंदर है तो केंद्र करे। अरे दिल्ली के मालिक आप हो, पुलिस आप बुलाइए, मुख्यमंत्री आप मालिक हो दिल्ली के, क्यों नहीं बुलाया आपने 5 साल में? पुलिस की साथ मीटिंग क्यों नहीं की? तो केवल लोगों को प्रताड़ना सहने के लिए, अपने राजनीतिक नैरेटिव शुरू करने के लिए कि पुलिस अमित शाह जी के अंदर है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है ना, कि कौन थाने में कैसा काम कर रहा है, कौन विधानसभा में कैसा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, ये लोकल राज्य का काम है, वो देखने का काम है जी। देखिए, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी करीब 10 दिन तक वोटर एडिशन डिलीशन की प्रक्रिया चलती है। हमारी ये मांग है कि जो नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, सबसे पहले उस पे इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। एक बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा है। हर व्यक्ति जो ऑब्जेक्टर्स की हियरिंग पे आया है, हर व्यक्ति कह रहा है, 100% लोग कह रहे हैं जी मैंने नहीं भरा। ये बिल्कुल वही है, ये घोस्ट ऑब्जेक्टर्स है। तो इनके नाम पे फॉर्म कौन भर रहा है, क्यों भर रहा है, किस आईपी एड्रेस से भरे गए, किस साइबर कैफे से, किस कंप्यूटर से भरे गए, इसकी जांच होना जरूरी है। दूसरी बात, जब तक ये जांच नहीं होती है, इन ऑब्जेक्टर्स की ऑब्जेक्शन के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बिकॉज ये बिल्कुल साफ है कि अगर आप 1 लाख वोटर्स की विधानसभा में 6% वोट काट दें और 10% वोट जोड़ दें, ये तो पूरे चुनाव के गणित को ही उलट फेर कर देगा।
तो ये बिल्कुल क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी है अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में हेर फेर करने की, और इसीलिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इसके लिए समय मांगा है। आपसे दो सवाल हैं, क्या इस मामले को आप लोग कोर्ट भी ले जा सकते हैं, क्या ये आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अब जो फाइनल लिस्ट है जो मतदाताओं की वो जारी हो रही है। दूसरा सवाल आपसे रिलेटेड है, क्योंकि कालका जी के जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए हैं, उन्होंने कल जिस तरीके की टिप्पणी की है उसको आपने भी सुना होगा, किस तरीके से आप उसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कोर्ट को लेके, हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। कुछ दिन पहले इस वोटर डिलीशन के मुद्दे को लेके हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले थे और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस सीईसी का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रहा था, और उन्होंने उसके बाद ये आदेश पारित किए थे कि किसी भी वोटर डिलीशन की जब फील्ड वेरिफिकेशन होती है तो सब पार्टी के प्रतिनिधियों को बताया जाएगा और वो चुनाव अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने दूसरा भी एक आदेश पारित किया था कि अगर किसी भी बूथ से 2% से ज्यादा वोट काटे जा रहे हो या अगर कोई एक व्यक्ति 5 से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगा रहा हो तो जो भी ईआरओ है वो खुद जाकर पर्सनली उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा। तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इंटरवेंशंस थे उनसे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने भी लोकतंत्र को बचाने के लिए आदेश दिए। अभी भी हमने उनसे समय मांगा है कि हम उनको इस पूरे वोटर घोटाले के बारे में बताएंगे और हमें उम्मीद है कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा ही इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाएगा। ये रमेश बिधूड़ी के बयान पे आप मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। राघव जी, आपने 2 बातें दी। एक, आपने तफसील से बताया कि आपने 4-5 ऑप्शन दिए थे चुनाव आयोग को, उन्होंने एक भी नहीं मांगा। दूसरी तरफ आपने बताया कि हियरिंग हुई, उसमें लोग आए और उन्होंने बोला कि हमने तो